हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कुछ और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप गलत ना करो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन करेंगे 41 फ्रॉम डीके गोयल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन 28 Feb 2021 सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। सी फर्म से रिटायर होता है। देयर बैलेंस शीट ऑन दिस डेट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट की कंडीशन है, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में सन्डी क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट है ए बी और सी की। एसेट साइड की जो इंफॉर्मेशन है उसमें बैंक है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,50,000। फर्म की जो गुडविल है वो 1,50,000 है। जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज सी, उसके शेयर की गुडविल आपको निकालनी है और वो गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सी सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। इंटरेस्टिंग है ये, सी ने अपने शेयर को ए और बी को 4:1 की रेशियो में सेल किया। इसका मतलब कि ये टेक्स और एक्वायर की कंडीशन है। बी इंफॉर्मेशन है सेकंड, स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 3 लाख एंड डेटर आर रीवैल्यूड एट 1,50,000। थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 3,000। घट के 3,000 हो गया। टू मतलब घट के हो गया, बाई मतलब उतने से घट गया। तो आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। जो इन्वेस्टमेंट थी कितने की थी, 3 लाख की, उसको 10% लॉस पे बेचा गया। तो जो लॉस की वैल्यू है केवल वही आपके रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होनी है। सी इज पेड ऑफ इन फुल। सी को पूरा पेमेंट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये थी आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन फ्रेंड। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ए बी एंड सी तीन पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। ठीक है, क्लियर। सी रिटायर हो गया और सी का शेयर कितना था फ्रेंड, सी का शेयर था 1/6 और इस 1/6 शेयर को उसने ए और बी को सेल किया 4:1 की रेशियो में। इसका मतलब ये टेक्स और एक्वायर है। तो ए को एंड बी को, ए को कितना सेल किया फ्रेंड, ए को सेल किया 4:1 की रेशियो में, दैट इज 4/5। एंड बी को कितना सेल किया, बी को सेल किया 1/5। तो जब हम लोग एक्वायर निकालेंगे या टेक्स निकालेंगे तो दैट इज एक्वायर बाई ए ने कितना एक्वायर किया, सी का शेयर कितना था 1/6 और ए ने एक्वायर कितना किया सी से 4/5। तो इसको 4/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/30। सिमिलरली जब हम लोग बी का निकालेंगे एक्वायर बाई बी, तो बी ने कितना एक्वायर किया, सी का शेयर कितना था 1/6 और बी ने एक्वायर किया 1/5। तो ये आ जाएगी 1/30। ठीक है। अब जब हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, न्यू रेशियो होता है ओल्ड प्लस एक्वायर। एडमिशन में एक्वायर माइनस करते हैं हम लोग और रिटायरमेंट में एक्वायर को प्लस करते हैं ओल्ड में से। तो सबसे पहले ए का जब न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे तो ए का ओल्ड कितना था, ए का ओल्ड है 3/6 और इसने सी से कितना एक्वायर कर लिया 4/30। एलसीएम हो गया 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 4, ये हो गया 19/30। ठीक है। और जब बी का न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे तो बी का ओल्ड कितना था फ्रेंड 2/6 और बी ने कितना एक्वायर किया सी 1/30
एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 1 दैट इज ये आ गई 11/30। इसका मतलब कि ए और बी का जो न्यू रेशियो निकला वो आ गया 19:11। अब यहां पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। और गेन कौन करते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन है? सबसे पहले ए का न्यू कितना है? 19/30 और ओल्ड कितना है ए का? 3/6। एलसीएम 30, 19 माइनस 6 5 जा 30, 5 3 जा 15। तो ये वैल्यू आ गई 4/30। एंड जब बी का निकालेंगे हम लोग तो बी का न्यू कितना है फ्रेंड? 11/30 एंड ओल्ड कितना है? 2/6। एलसीएम 30, 11 माइनस 6 5 जा 30, 5 2 जा 10। ये वैल्यू आ गई 1/30। इसका मतलब कि जो रेशियो निकला इनका A/B गेनिंग रेशियो वो निकल गया 4:1 जो कि टेक्स या एक्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद फ्रेंड हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 3 लाख और स्टॉक था कितना? 2,50,000। मतलब कि स्टॉक की वैल्यू 50,000 से इंक्रीज कर गई। इसका मतलब कि ये प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में सबसे पहली वैल्यू आएगी बाई स्टॉक और कितने से इंक्रीज की? 50,000 से। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि डेटर्स आर रीवैल्यूड एट 1,50,000 और डेटर की वैल्यू थी 1,65,000। इसका मतलब कि 15,000 से डेटा डिक्रीज हो गई, मतलब लॉस। तो ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगी टू डेटर्स और वैल्यू कितनी फ्रेंड? जितने से रिड्यूस हुई दैट इज 15,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 3,000। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट के 3,000 हो गया और था कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 10,000। इसका मतलब कि 7,000 से घट गई। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है और जब लाइबिलिटी घटती है तो प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और वैल्यू कितनी फ्रेंड? 7,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस ऑफ 10% और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 3 लाख। 10% लॉस पे बिका, मतलब 30,000 का लॉस हुआ। तो जितना लॉस हुआ उतना ही आपको केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखानी है और बाकी अमाउंट मतलब 2,70,000 वो बैंक में प्लस कर देनी है और इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग 30,000 का लॉस रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे। तो टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट और कितने का लॉस हुआ फ्रेंड? 30,000। तो दैट इज वैल्यू आ जाएगी 30,000। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब सिंपली हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, मतलब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ही आनी है। तो 57,000 हो गई टोटल। सेम अमाउंट डेबिट साइड 57,000 एंड 57,000 से जब हम लोग माइनस करेंगे 15,000 एंड माइनस 30,000 तो ये आ गए 12,000 और 12,000 बैलेंस निकला डेबिट साइड में। इसका मतलब कि ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, मतलब ए बी एंड सी में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? और प्रॉफिट कितनी आ रही है? प्रॉफिट आ रही है 12,000। तो इट मीन्स कि 12,000 इनके ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 6,000 4,000 एंड 2,000। तो ये निकल गई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट ABC एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट ABC एंड C इज अ रिटायरिंग पार्टनर।
सबसे पहले फ्रेंड हम लोग क्रेडिट साइड पे इनकी ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कहते हैं बाई बैलेंस BD। और कैपिटल कितनी कितनी है फ्रेंड? कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो दैट इज 5 लाख ए में, 3 लाख बी में एंड 2 लाख सी में। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि 1,50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो क्रेडिट साइड में दूसरी फिगर आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वैल्यू है फ्रेंड 1,50,000, जो कि इनके ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 75,000 ए में, इंटू 2 50,000 बी में, एंड इंटू 1 25,000 सी में। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा लाइबिलिटी में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, एसेट में भी है सच कोई ऐसा फंड गुडविल वगैरह है नहीं जिसको राइट ऑफ करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आई है 6,000, 4,200, हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और प्रॉफिट है 6,000 ए की, 4,000 बी की एंड 2,000 सी की। अब इसके बाद फ्रेंड हम लोगों को गुडविल की पोस्टिंग करनी है, और गुडविल की वर्किंग अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे छोटी सी। आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो गुडविल है पूरे फर्म की वो है 1,50,000। तो इट मीन्स की गुडविल हो गई आपकी 1,50,000। और रिटायर कौन हो रहा है फ्रेंड? सी। तो सी शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी? सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,50,000 एंड सी का शेयर कितना है फर्म में? 1/6। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 25,000। और ये 25,000 की गुडविल ए और बी के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और गेनिंग रेशियो कितनी आई है फ्रेंड? गेनिंग रेशियो है 4:1। तो इट मीन्स कि 4/5 ए में चली जाएगी एंड 1/5 बी में चली जाएगी। ठीक है, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में? सबसे पहले बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशियो में, तो दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4। तो 20,000 बाई एस कैपिटल सी में एंड बाई बीस कैपिटल 5,000 सी में। ठीक है, क्लियर। अब डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 ए में एंड 5,000 बी में। आप लोग गुडविल की पोस्टिंग बहुत अच्छे से समझिएगा। सी रिटायर हुआ तो बाई एज कैपिटल सी में, बाई बीज कैपिटल सी में, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और टू सीज कैपिटल ए और बी में, मतलब ए और बी से गुडविल का पैसा लेकर सी को दे दिया गया। ठीक है, अब सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है दैट इज सी, हम लोग उसका बैलेंस निकालेंगे। बट आपके क्वेश्चन में ये है इंफॉर्मेशन कि सी इज पेड इन फुल। सी का जो भी बैलेंस निकला वो पेमेंट कर दिया। तो सबसे पहले सी का टोटल करते हैं फ्रेंड। अब सी के क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000। टोटल आ गई 2,52,000। 2,52,000। और सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 2,52,000 और ये हम लोग सी को पेमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब टू बैंक सेम अमाउंट पेमेंट हो जाएगी सी में 2,52,000
थाउजेंड। अगर पेमेंट की इंफॉर्मेशन न दी होती तो सी का जो बैलेंस आता वो उसके लोड में ट्रांसफर हो जाता, लेकिन इसमें कहा है कि सी को पेमेंट करना है तो सी को पूरा अमाउंट जो भी बैलेंस निकला वो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। अब सी की कहानी खत्म फ्रेंड्स। अब ए और बी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी बैलेंस सीडी निकालनी है। तो सिंपली जैसे बैलेंस सीडी हम लोग निकालते हैं, आप लोग निकाल लो। तो सबसे पहले टोटल करते हैं क्रेडिट साइड ए की 5 लाख प्लस 75,000 प्लस 6,000 5,81,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 5,81,000 एंड डेबिट इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई 5,61,000 ए का बैलेंस। और ये क्या निकल गया फ्रेंड, ये निकल गई टू बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, बैलेंस सीडी। अब बी का टोटल करते हैं। बी का क्रेडिट साइड है 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 4,000 3,54,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखा एंड डेबिट का 5,000 माइनस कर देंगे तो ये निकल गई 3,49,000। ये आ गई बैलेंस सीडी बी की 3,49,000। तो ये था फ्रेंड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं बैलेंस शीट। अब ये है फ्रेंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट एंड राइट हैंड साइड एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी साइड में जो फर्स्ट वैल्यू थी आपकी वो थी सन्डी क्रेडिटर्स 1,20,000 और क्रेडिटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो क्रेडिटर्स को हम लोग एज इट इज लिखेंगे क्रेडिटर्स और वैल्यू है 1,20,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 था जो कि रिड्यूस होके 3,000 हो गई, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000 से रिड्यूस हो गई। तो नेक्स्ट वैल्यू होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 3,000। इसके बाद नेक्स्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसको अब आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करनी है। इसके बाद कैपिटल। अब कैपिटल केवल दो लोगों की रिकॉर्ड होनी है फ्रेंड, ए एंड बी की। तो कैपिटल हो गई ए की एंड बी की। ए की कैपिटल आई है 5,61,000, डायरेक्ट आउटर में लिख रहे हैं हम लोग 5,61,000 एंड बी की कैपिटल आई है 3,49,000 3,49,000। और सी जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तो उसका लोन भी वगैरह कुछ रिकॉर्ड होना नहीं है, तो लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन यहीं पे खत्म। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड में। एसेट में जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो है बैंक। अब आप लोग बैंक को थोड़ा सा ध्यान से समझना फ्रेंड। बैंक में जो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास वो है 25,000 की, ठीक है। अब 3 लाख का आपके पास इन्वेस्टमेंट था जिसको 30% लॉस पे सेल कर दिया, तो लॉस तो आपके रिवैल्यूएशन में आ गई 30,000। अब 3 लाख से जब 30,000 माइनस करेंगे तो 2,70,000 आपको पैसे मिले, तो इसका मतलब 2,70,000 आपके बैंक में प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 2,70,000। और जो पार्टनर रिटायर हुआ दैट इज सी, उसको हम लोगों ने पेमेंट किया 2,52,000 का, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो दैट इज माइनस 2,52,000, ठीक है। अब जो बैलेंस बचा उसको हम लोग आउटर में लेके जाएंगे, तो 25,000 प्लस 2,70,000 माइनस 252,000 ये आ गई फ्रेंड 43,000। इसका मतलब जो बैलेंस बचा आपके बैंक का वो बचा 43,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डेटर 1,65,000 की, जो कि 15,000 से रिड्यूस हो गई। इसका मतलब कि डेटर की वैल्यू कितनी हो गई 1,50,000। तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी फ्रेंड डेटर्स 1,50,000
50,000। अब इसके बाद स्टॉक है 2,50,000 का, और स्टॉक 50,000 से इंक्रीज कर गई, मतलब स्टॉक की वैल्यू 3 लाख हो गई, तो स्टॉक हो गया आपका 3 लाख का। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सोल्ड आउट कर लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट अब खत्म। और फिक्स्ड एसेट है 5,40,000 का, फिक्स्ड एसेट के साथ कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो फिक्स्ड एसेट को हम लोग एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स 5,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे बैलेंस शीट के आइटम्स। अब हम लोग टोटल करते हैं, तो सबसे पहले एसेट साइड टोटल करते हैं। 43,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 5,40,000, ये टोटल आ गई 10,33,000। तो एसेट साइड का टोटल हो गया 10,33,000। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं। 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 561,000 प्लस 349,000, 10,33,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड ये। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। और फ्रेंड्स, कॉपी में एक बार 2 बार इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।